Hello everyone, welcome to RPN Education. In this video, we are going to cover some important MCQs of fundamentals of partnership. और इससे अलग कुछ MCQs जो मैंने कवर किए हुए थे इससे पहले वाली वीडियोस में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आपको आई बटन दिया होगा, वीडियो के ऊपर आपको आई बटन दिख जाएगा, वहाँ से क्लिक करके भी आप उस वीडियो पे डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, as per Partnership Act 1932, what is the maximum limit regarding number of partners in partnership business? पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स की मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग? तो आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। अब बहुत से बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होंगे कि इसका आंसर 50 होना चाहिए था, बट नहीं, इसका आंसर आपका कुछ नहीं है, नन ऑफ द अबव आएगा, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में पूछा ना यहाँ पे, तो वो कोई भी लिमिट स्पेसिफाई नहीं करता, उसमें कोई भी लिमिट स्पेसिफाई नहीं है। जो भी हम बात करते हैं ना लिमिट की, जैसे कि लिमिट यहाँ पर है 50 की बोलते होंगे कभी, ठीक है, तो वो आपका कंपनी एक्ट जो है वो बताता है पार्टनरशिप के बारे में, क्योंकि जो पार्टनरशिप है वो भी तो एक तरह से कंपनी ही बनती है ना, ठीक है, तो वो बताता है कि आपके जो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर होने चाहिए, लिमिट होनी चाहिए पार्टनर्स की, वो 50 होनी चाहिए, बट एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, सो द आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सैलरी पेड टू मैनेजर विल बी शोन इन, जो मैनेजर को सैलरी पे की जाती है वो आप कहाँ शो करोगे? जैसे हमें पता है कि जो मैनेजर होता है वो आपका क्या होता है, थर्ड पार्टी हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये कोई भी पार्टनर नहीं है, ठीक है, तो इस केस में ये थर्ड पार्टी है। और जो थर्ड पार्टी के जितने भी चार्जेस होते हैं, जैसे कि आपका इंटरेस्ट ऑन द लोन है, रेंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्जेस करना है जो कि आपके फर्म से रिलेटेड नहीं है, तो वो सब आप कहाँ चार्ज करते हो? P&L अकाउंट में, क्योंकि वो आपका कंसीडर किया जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सो इस केस में ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन ऑफ टेबल डैश आर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर कोई भी फर्म पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर नहीं करती है, क्योंकि इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर द फर्म टू प्रिपेयर पार्टनरशिप डीड, तो उस केस में कौन से प्रोविजन है जो एक फर्म को फॉलो करने पड़ते हैं? टेबल ए के प्रोविजन है, एफ के प्रोविजन, बी के या फिर डी के? सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। इन केस की पार्टनरशिप डीड अगर कोई फर्म प्रिपेयर नहीं करती है तो उसे टेबल ए के प्रोविजन को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप? एक पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करने के लिए मिनिमम कितने नंबर होने चाहिए? तो मिनिमम नंबर यहाँ पर लिमिट होगी ऑप्शन नंबर ए 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल पार्टनरशिप इज गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट डैश वेयर LLP इज गवर्न बाय LLP एक्ट। तो आपको ये बताना है कि जो पार्टनरशिप है वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न की जाती है और LLP किस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न की जाती है। ऑप्शन एक बार आप देख सकते हो अच्छे से, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन 1923 और 2005 का गिवन है, सेकंड आपका 32 और 2005, थर्ड आपका 1932, 2008 एंड लास्ट वन इज 2008 और 1932। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। पार्टनरशिप आपकी यहाँ पे 1932 के अकॉर्डिंग है और LLP यहाँ पे 2008 के अकॉर्डिंग है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स डिसाइड टू क्लोज द LLP बिजनेस दे कैन डू सो बाय गिविंग द नोटिस इन राइटिंग। यू हैव टू स्पेसिफाई वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। ये सही है या गलत है? तो इसमें अगर बोला गया है कि अगर कोई भी मेजॉरिटी इकट्ठी हो जाती है ना पार्टनर्स की और वो डिसाइड करते हैं कि हमें LLP को क्लोज करना है, तो क्या वो इस चीज़ को क्लोज कर सकते हैं रिटन नोटिस देकर? सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स, ऐसा वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ टाइम ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। अगर क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ भी टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, तो क्या हाफ पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? हाफ का मतलब यहाँ पे 6 मंथ लिया गया है, तो ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, तो इस केस में आपको 6 मंथ के लिए चार्ज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग आपको करना है, इनमें से करेक्ट कौन सा है? सबसे पहले आपको गिवन है कि रेंट पेड टू पार्टनर्स और सैलरी पेड टू पार्टनर्स, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएशन है, कौन सा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग से रेंट पेड टू पार्टनर्स, जो पार्टनर्स को रेंट पे किया जाता है, जब हमें पता है ना ये पार्टनर्स को रेंट पे किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये आपका बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, पार्टनर्स को कुछ नहीं दे रहे हो आप, पार्टनर्स का कोई भी प्रॉफिट या फिर लॉस नहीं है ये, ठीक है। जो रेंट पे किया जा रहा है ये आपका
एक्सटर्नल एक्सपेंसेस माने जाते हैं। तो इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किए जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज होने वाले जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके क्या कंसीडर करते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सो 1 का आंसर आपका हो जाएगा बी और सेकंड का आपका हो जाएगा ए। फर्स्ट का बी और सेकंड का ए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अमाउंट विड्रॉ बाय पार्टनर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर। अगर कोई भी पार्टनर क्वार्टर के फर्स्ट डे विड्रॉ करता है, हमें पता है कि क्वार्टर कितने होते हैं 4, और फर्स्ट डे विड्रॉ कर रहा है, हर क्वार्टर के फर्स्ट डे विड्रॉ कर रहा है, तो मतलब फर्स्ट क्वार्टर के भी फर्स्ट डे विड्रॉ किया है। अगर फर्स्ट क्वार्टर हम कंसीडर करते हैं 1 जन से, तो उसने 1 जन को विड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जन के बाद कितना टाइम रिमेनिंग रहता है हमारे पास, 12 मंथ्स। क्लियर। फिर हम प्लस करते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट वो कब निकालते हैं, अक्टूबर में, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर यही बनते हैं लास्ट का जो हमारे क्वार्टर्स बनता है। तो उस केस में लास्ट के आपके 1 अक्टूबर को निकालता है, तो 1 अक्टूबर टू 1 नवंबर, 1 नवंबर टू 1 दिसंबर, 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर। तो तब तक आपका टाइम पीरियड बचता है 3 मंथ्स का। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, तो द आंसर विल बी 7.5 मंथ्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्टनर्स कलेक्टिवली कॉल्ड। जब सभी पार्टनर्स कलेक्टिवली मतलब इकट्ठे हो जाते हैं तो आपसे क्या बोलते हो, कंपनी बोलते हो, बिजनेस, फर्म नेम या फिर फर्म। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, हम उसे फर्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें बोला कि इंटरेस्ट ऑन द लोन को आप किन किन केसेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करोगे या फिर उसमें डेबिट करोगे। जब फर्म के अंदर प्रॉफिट्स है, जब वहाँ पर लॉस है, या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखो, जब हमें बात की है यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन लोन को चार्ज करने की, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमें हमेशा ही चार्ज करना है, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे पार्टनरशिप बनाते हो या नहीं बनाते डीड को। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। तो सैलरी जो हम पे करते हैं पार्टनर्स को, वो आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे। हमें पता है कि पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट्स होते हैं वो आपके 2 नेचर के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फिक्स्ड एंड द सेकंड वन इज़ फ्लक्चुएटिंग नेचर। फ्लक्चुएटिंग में आपके क्या बनते हैं, आपके एक ही अकाउंट बनता है, बट फिक्स्ड में आपके 2 बनते हैं। एक तो कैपिटल अकाउंट बनता है, ठीक है, दूसरा आपका बनता है करंट नेचर का। तो इस केस में यहाँ पर बोला गया है कि सैलरी जो पे किए जाते हैं पार्टनर्स को, वो आप कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे। देखो, जो पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है वो पार्टनर्स का एक तरह से प्रॉफिट है, क्योंकि वो सैलरी पार्टनर को मिलेगी जिससे उसका अकाउंट इंक्रीज होगा। तो जो सैलरी है वो हमारी करंट नेचर की चीज़ें हैं ना, हमें हमेशा वो पे करनी है। ये तो नहीं है कि आपने अपने पार्टनर्स को एक बार सैलरी पे की और नेक्स्ट टाइम नहीं करोगे। तो जो भी करंट नेचर की चीज़ें आप उसे कहाँ लिखोगे, करंट अकाउंट में। और बिकॉज ऑफ ये आपका पार्टनर्स का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का मतलब इतने अमाउंट से आपके पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। तो वो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉ बाय पार्टनर्स ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। तो जो आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे वो कितने मंथ्स के लिए चार्ज होगा। यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, बस इसमें यहाँ पे बोला इन्होंने लास्ट डे। लास्ट क्वेश्चन में आपका था फर्स्ट डे, ठीक है, लेकिन टाइम यहाँ पर वही है कि ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के लास्ट डे में निकाल रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल लेकर चलते हैं कि आपका क्वार्टर स्टार्ट होता है 1 जन से, और 1 जन का मतलब यहाँ पर क्या है, ये तो स्टार्टिंग में हो गया। अब क्वार्टर के लास्ट में निकाल रहे हैं। क्वार्टर का लास्ट कब हुआ आपका, 31 अप्रैल, यही हुआ 31 अप्रैल। तो 31 अप्रैल को अगर कोई भी पर्सन विड्रॉ करता है तो उस केस में आपको जो लास्ट क्या फॉर्मूला हम जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो 3 क्वार्टर्स तो निकाल दो, मतलब 3 महीने निकाल दो 12 में से, कितने हो गए 9, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट कब निकालोगे, लास्ट क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर आपका कब बनता है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सो 31 दिसंबर को ड्राइंग निकलेगी, लास्ट 31 दिसंबर को निकलेगी। तो 31 दिसंबर के बाद कितना टाइम बचता है, कुछ भी नहीं, 0 डिवाइड बाई 2, सो 9 डिवाइड बाई 2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, 4.5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर अलाउ किया जाता है, ओपनिंग कैपिटल पर, क्लोजिंग पर, या फिर एवरेज कैपिटल पर। देखो, जो भी हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो आपका हमेशा ही ओपनिंग कैपिटल पर कंसीडर किया जाता है।
ठीक है, ओपनिंग पर कंसीडर किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब ओपनिंग पर का मतलब यहाँ पर क्या है, देखो बहुत बार हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है क्वेश्चन में, तो इससे आपको ओपनिंग निकालनी होती है। अब इससे ओपनिंग कैसे निकालोगे, देखो क्लोजिंग कैसे आई आपकी, मतलब कि कोई ऐसी आपकी ओपनिंग कैपिटल होगी स्टार्टिंग में, फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकती है, तो आपने इस ओपनिंग कैपिटल में अपने जो एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल इन्वेस्ट करता है ना पार्टनर कोई भी, उसको ऐड किया होगा, फिर इसमें से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, जो पार्टनर्स का लॉस है, उसे माइनस किया होगा, और इसके अंदर प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो उसे ऐड किया होगा, तब जाकर आपकी क्या निकल गई है, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल निकल गई। अब आपको क्या निकालने, क्लोजिंग से ओपनिंग निकालनी है, तो ये सारे आप स्टेप्स क्या करो, वापस ले लो अपने स्टेप्स। क्लोजिंग से आपको ओपनिंग निकालनी है, तो जिस चीज़ को आपने प्लस किया उसे आप क्या कर दो, माइनस, जिसको माइनस किया उसे आप दोबारा से प्लस कर दो, आपको वो चीज़ निकल जाएगी, ओपनिंग निकल जाएगी। तो जैसे हमने यहाँ पे प्रॉफिट को प्लस किया हुआ था, ओपनिंग निकालने के लिए हम क्या कर देंगे इसे माइनस, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग को माइनस किया हुआ था, ओपनिंग निकालने के लिए इसे क्या कर देंगे प्लस, और एडिशनल कैपिटल्स को हमने क्या किया हुआ था प्लस, ओपनिंग निकालने के लिए इसे हम क्या कर देंगे माइनस। तो ऐसे करके हमारी बिल्कुल न्यू कैपिटल निकल जाएगी जो कि ओपनिंग कैपिटल है। तो ओपनिंग कैपिटल का हमारा एक फॉर्मूला भी बन सकता है यहाँ पे, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल पार्टनर्स विल हैव, अगर पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, मतलब दो नेचर के होते हैं ना हमारे कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, फिक्स की बात किया यहाँ पे, अगर फिक्स नेचर का है तो पार्टनर्स का बैलेंस क्या रहेगा, पार्टनर्स का बैलेंस हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस रहने वाला है इस केस में भी, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है हमारा, देखो फिक्स्ड में यहाँ पे एक तो बैलेंस लिखते हो, दूसरा आपने कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट की वो लिखते हो, और आपकी ड्राइंग यहाँ पर आ जाएगी। अब आप एक चीज़ देखो कि आपकी जो कैपिटल का बैलेंस है वो आपका ड्राइंग से ज़्यादा थोड़े ना हो सकता है, आप ड्रॉ ज़्यादा कर सकते हो, ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल नहीं है ना ये चीज़, क्योंकि ड्राइंग आपकी कैपिटल आपकी कम है, ड्राइंग ज़्यादा है, नहीं हो सकता। तो आपका हमेशा इसमें, क्योंकि इसमें कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन वाली आइटम्स हमें लेनी ही नहीं है, ना ही सैलरी है ना ही कोई प्रॉफिट है जिससे आपका लॉस आ जाएगा डेबिट बैलेंस, तो हमेशा इसका बैलेंस आपका क्रेडिट रहने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन गारंटी इज गिवन टू अ पार्टनर्स बाय अदर पार्टनर्स, डेफिशिएंसी ऑन सच गारंटी विल बी बोर्न बाय, जब किसी भी पार्टनर्स को गारंटी दी जाती है दूसरे पार्टनर्स के थ्रू, कोई और पार्टनर, फॉर एग्जांपल ए पार्टनर है और दूसरा बी पार्टनर, ए पार्टनर बी को गारंटी देता है कि हाँ आपको 10,000 ही मिलेंगे, इससे कम मिले तो मेरे में से कट कर लेना, मतलब मैं अपना कुछ पार्ट आपको दे दूंगा। तो इस केस में जो ये डेफिशिएंसी वो कौन मीट करेगा, ऑब्वियस सी चीज़ है कि वही मीट करेगा ना जिसने गारंटी दी है, सो द ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। योर लास्ट क्वेश्चन इज, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप इज मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग, जब भी आप पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप इंट्रोड्यूस मतलब कैसे इन्वेस्ट करते हो, कैश इन्वेस्ट करते हो, नॉन कैश एसेट्स होती है, या फिर कैश और नॉन कैश दोनों होती है, या फिर नन ऑफ द अबव, तो इसमें आप दोनों नेचर की एसेट्स को लेते हो, कैश या फिर नॉन कैश। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आई है, इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए हैं, क्योंकि MCQ से बहुत सारा जो मोस्टली चैप्टर है वो कवर हो जाता है। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।